बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की फराहमी और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करने वालों पर अल्लाह की सलामती हो। प्रोग्राम आइन, कानून और अवाम के साथ मैं हूं सरदार आफ्ताब विर्क, नजरिया पाकिस्तान का वकील, और आप देख रहे हैं नजरिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। मेरे देश के लोगों, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है, अगर हमने दुनिया में एक बाइज्जत कौम बनना है, अगर हमने आने वाली नस्लों को खूबसूरत तरीन मुस्तकबिल देना है, तो फिर हमें आइन की बालादस्ती को कायम करना होगा, कानून की हुक्मरानी को कायम करना होगा और अपनी अपनी अगराज से हटकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की पर अपनी सलाहियतों को वक्फ करना होगा। आज हम बात करेंगे आईने पाकिस्तान की। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कवानीन की। आज हम बात करेंगे उन रवैयों की जो आइन के भी खिलाफ हैं, कानून के भी खिलाफ हैं, तौहीद के भी खिलाफ हैं, रसालत के भी खिलाफ हैं और कायदे आज़म के फरामीन के भी खिलाफ हैं। आज गौर करेंगे। ये आइन की किताब है। यह है दस्तूरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। इसके जरा प्रियम्बल पर, इब्तदाइये पर नजर डालिए कि इसने हमें क्या दिया और यह शुरू कैसे हुआ, इसकी अहमियत क्या है, इसने हमें क्या क्या सबक पढ़ाए और हमने क्या किया इसके साथ। गौर से देखिएगा। यह बात इसलिए कर रहा हूं कि हम पाकिस्तान को बचा सके, अपने किरदार की तामीर कर सके, कौम बाइज्जत तौर पर जिंदा उठे, अक़वाम आलम में सुरखरू हो जाए और आने वाली नस्लों को खूबसूरत मुस्तकबिल दे सके। यह बात आज इसलिए करनी जरूरी होगी है। मुल्क के हालात का तकाजा है कि हम आइन, कानून और अवाम पर बात करें। जरा आर्टिकल 2A करारदाद मकासद, आपने बड़ा सुना है कि करारदाद मकासद क्या है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि अल्लाह तबारक ताला ही कल कायनात का बला शिद्दत गैरे मालिक व हाकम है और पाकिस्तान के जमहूर को बाइख्तियार व इक्तदार इसके मुकर्रर करदा हदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक होगा, वो एक मुकद्दस अमानत है। इसमें यह हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात का मालिक है और हमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, जो जमहूर की नुमाइंदा है, उसे तमाम इख्तियारात अल्लाह की हदूदो कयूद में रहकर इस्तेमाल करने हैं। आप जरा वाज़े तौर पर समझ ले और फिर देखें कि क्या आइन बनाने वालों ने, उसके बाद आइन पर चलने वालों ने ये इन अहकामात पर अमल किया है। अगला जुमला, मजलिस दस्तूर साज ने, जो जमहूर पाकिस्तान की नुमाइंदा है, आजाद खुद मुख्तार ममलकत पाकिस्तान के लिए एक दस्तूर मुरतब करने का फैसला किया है। आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान, ये दोनों हम सब याद रखने हैं और फिर गौर करना है कि क्या हम खुद मुख्तार हैं 75 साल की तारीख में, क्या हम आजाद हैं इस 75 साल की तारीख में, या कि हम गैर कौमों के गुलाम हैं और अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क की तागूती ताकतों के गुलाम हैं, जिसकी रूह से जमहूरियत, आजादी, मुसावात, रवादारी, अदल, इमरानी के असूल को जिस तरह इस्लाम ने उनकी तशरीह की है, पूरे तौर पर मलहूज़ खातर रखा जाएगा। इस आइन के तहत आपने, हम सब ने, बाख्तियार लोगों ने किस किस चीज को सामने रखना है? जमहूरियत, आजादी, मुसावात, रवादारी, अदल इंसाफ के वो असूल जो इस्लाम ने दिए हैं। यह है प्रियम्बल, यह है करारदाद मकासद आपके आइन की। आप जरा इस पर गौर क्या करें
कि कहीं जमहूरियत है, कहीं जमहूरियत के नाम पर आजादियां हैं, कहीं मुसावत है, कहीं इंसानी हकूक की पासदारी की जाती है, किसी जगह पे इंसाफ हो रहा है, किसी जगह पे हम आजाद हैं, किसी जगह पे हम इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर नहीं तो फिर इस आइन को बनाने का मकसद क्या था? आगे चले, आपने गौर करते जाना सारी बातों पर, उसके बाद फिर इस पर हमने बहस करनी है और आपका फीडबैक लेना है। उसके बाद आगे चलिए। जिसके रूह से बुनियादी हकूक की जमानत दी जाएगी और इन हकूक में जहां तक के कानून व अखलाक इजाजत दे, मुसावात, हैसियत व मौके, कानून की नजर में बराबरी, समाजी, इक्तसादी और सियासी इंसाफ, इजहार ख्याल, अकीदा व दीन, इबादत और शिरकत की आजादी शामिल होगी। लो जनाब, यह है करारदाद मकासद के वो चीदा चीदा नुकात मैंने आपके सामने पढ़े हैं, जिसे प्रियम्बल कहते हैं। जनाबे वाला, इस प्रियम्बल की रूह से, इस करारदाद मकासद की रूह से, प्रियम्बल है जहां से आपके आइन का आगाज हुआ है, इसकी रूह से जो कुछ हमें आइन ने दिया, जिस बुनियाद पर आइन कायम किया गया, क्या वो सब कुछ हम अपने अमल में लाए? इज्तमाई अमल में लाए, इनफरादी अमल में लाए, कौमी अमल में लाए, जमहूरियत में लाए, पार्लियामेंट में लाए, फौज में लाए, इंतजामिया में लाए, सियासत में लाए? ये जो सुनहरी असूल हमें आइन ने दिए हैं और प्रियम्बल में लिखे गए हैं, क्या क्या? फिर सुने। आजादी, जमहूरियत, मुसावात, बुनियादी हकूक, मुसावी हकूक, अदलो इंसाफ और तमाम के तमाम कवानीन इस्लामी असूलों के मुताबिक। क्या हमने इन पर अमल किया है? क्या हम आजाद हैं? क्या हम इस्तेसाली मुआशरे में नहीं जी रहे? क्या हम बेखुदा मुआशरे में नहीं जी रहे? क्या हम रसूल अल्लाह की तालीमात को नजरअंदाज करके नहीं जी रहे? क्या हमने ये आइन देने वालों को ने जिस बुनियाद पर करारदाद मकासद पर जो आइन मुरतब किया, क्या वो करारदाद मकासद पर खुद पूरे रहे? क्या उन्होंने असेंबली में इक्तदार 5-5 साल या कुछ कम अरसा गुजार कर इन असूलों पर पहरे दिए जो आइन में लिखे हुए हैं? क्या हमारी आजादियों की हिफाजत की गई? क्या हमें रोजगार के मुसावी मौके दिए गए? क्या हमें हर जगह पे बराबर का इंसाफ दिया गया? क्या हमें मुसावी हकूक दिए गए जीने के? क्या हमें इज्जत की जिंदगी के मौके दिए गए? क्या हमें रोटी, कपड़े, मकान की जरूरियात से बेनियाज किया गया? क्या हमें इस्लामी कवानीन और असूलों के मुताबिक तमाम शहरियों को बराबर की इज्जत, बराबर के असूल, बराबर का इंसाफ, बराबर की जिंदगी दी गई? इलाज में, आमदोरफ्त में, कारोबार में, तालीम में क्या हमें बराबरी का बर्ताव हमारे साथ किया गया? कहीं भी नहीं किया गया। मुझे नहीं याद पड़ता पाकिस्तान की जितनी उम्र है, इस उम्र में लाए को मुझे 1-2-4 साल तो दिखाएं जिसमें इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारी हो। हमने इसी प्रियम्बल पर, इसी करारदाद मकासद पर काम किया हो। सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, फौजी जनरलों ने इसका ख्याल रखा, अपने ऊपर लागू किया? नहीं। बहुत अफसोस और सदमे के साथ कहना पड़ेगा कि 75 साल के बाद हमारी फौज के चंद जर्नैल, हमारी पार्लियामेंट के अक्सरियती सियासतदान, हमारी ब्यूरोक्रेसी के अक्सरियती लोग, हमारी तजारत के अक्सरियती ताजर, सारे के सारे पाकिस्तान के वजूद से अपने हिस्से का गोश्त नोच नोच कर भूखी गिद्धों की तरह खाते रहे। हमें किसी जगह पे आजादी नहीं मिली। हम बैरूनी आकाओं के गुलाम रहे। हम आजाद सियासत नहीं कर सके, हम आजाद मुईशत नहीं अपना सके,
हम आजादी के साथ अपनी माशरती जिंदगी में नहीं जी सके, हम बुनियादी इंसानी हकूक नहीं पूरे कर सके जो हमें आइन ने दिए। आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 19 तक हमारे तमाम हकूक मुअत्तल रखे गए और हमें यह हमेशा कहा गया, वजीर आजम ने कहा, सदर ने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा और ब्यूरोक्रेसी के जो टॉप के लोग हैं उन्होंने कहा, कानून नाफिज करने वाले अदारों के सरबराहों ने कहा कि वो तो इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन किसी जगह पे इंसाफ नजर नहीं आया। पाकिस्तान का नुकसान हो गया, पाकिस्तान दोलख्त हो गया। आज का बचा खुचा पाकिस्तान फिर तकसीम हो रहा है इस जुल्म की वजह से, इस आइन पर अमल ना करने की वजह से, इस आइन की बालादस्ती ना कायम करने की ना वजह से। तो जनाब हमें आईने पाकिस्तान को, हमने इसको बालादस्त करना है, इस आइन के तहत लाना है सबको, फौज को, इंतजामिया को, अदलिया को, सियासतदानों को, ताजरों को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, तमाम अदारों के ताकतवर सरबराहों को इस आइन की ताबेदारी में लाना है हमने, इस आइन के तहत लाना है हमने। अगर मुल्क बचाना है तो, अगर जिंदा रहना है तो फिर ऊंच नीच के निजाम को खत्म करना है हमने। जो हल्फ उठाए जाते हैं इस आइन के तहत, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सब के सब हल्फ उठाते हैं। आए आज मैं आपको दिखाऊं कि हल्फ है क्या और इसके साथ हुआ क्या है। हल्फ उठाने के बाद, अल्लाह की किताब पर हल्फ उठाने के बाद, इस आइन पर हल्फ उठाने के बाद, खुदा को हाजिर और नाज़िर जानकर हल्फ उठाने के बाद किस तरह से मजाक उड़ाया गया इस हल्फ का, किस तरह से कुरान की, हदीस की और कायद-ए-आज़म के फरामीन की और इस दस्तूर की बेहुरमती की गई है, जरा देखें। सदर का हल्फ है, मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं मुसलमान हूं और वहदत व तौहीद, कादिर मुतलक अल्लाह तबारक ताला, कुतुब इलाहिया जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है, जिसमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है, नबुव्वत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बैसियत खातमुन नबीयीन जिनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता, रोजे क़यामत और कुरान पाक व सुन्नत की जुमला मुक्तज़ियात व तालीमात पर ईमान रखता हूं कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने जाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। आगे चलिए, वजीर आजम का हलफ, पहली इबारत वही है जो मैंने सदर पाकिस्तान में पढ़ी। आगे चलिए, आगे नुकात क्या है कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। इस्लामी नजरिया जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है उसको कायम रखने की कोशिश के लिए कोशिश रहूंगा। क्या मैं अपने जाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। क्या है? अपने जाती मुफादात को, अपनी जात को सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, और यह कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रैयत और बिला रगबत और नाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। यह वजीर आजम का हल्फ है। अब आगे चलिए, वफाकी वजीर या वजीर ममलकत वो क्या कहते हैं? उन्हीं में भी ये चार नुकात मौजूद हैं कि मैं इस्लामी नजरिया की हिफाजत करूंगा, बरकरार रखूंगा, मैं जाती मुफादात को कभी सरकारी काम या अपने फरज पर तरजीह नहीं दूंगा, मैं इस्लामी जमहूरियत के दस्तूर को बरकरार रखूंगा, मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला तफरीक बिला रगबत में इंसाफ करूंगा। कौमी असम्बली के स्पीकर का भी हल्फ है। उसके बाद जनाब आप आ जाएं, आखिर में सेनेट के चेयरमैन का भी यह हल्फ है और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब का हल्फ
भी जरा उसके भी 2 लाइनें पढ़ लीजिए। बसीयत चीफ जस्टिस पाकिस्तान या जज अदालत उज़्मा पाकिस्तान या चीफ जस्टिस या जज अदालत आलिया सूबा या सूबाजात कि मैं अपने फरैज व कारहाय मनसबी ईमानदारी, इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। मैं अपने जाती मफादात को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ या दिफा करूंगा। ये आइन के तहत उठाए हुए हल्फ है। आपने देखे हर जिम्मेदार और ताकतवर फर्द के हल्फ में क्या आता है कि मैं आइन के मुताबिक काम करूंगा, मैं इंसाफ कायम करूंगा, इस्लामी अक़दार को कायम रखूंगा, फरोग दूंगा नजरिया पाकिस्तान को। मैं इंसाफ अपनी जाती गर्ज को कभी भी सरकारी काम में फरैज पर तरजीह नहीं दूंगा। अफसोस, सद अफसोस, फौज से लेकर इंतजामिया तक, इंतजामिया से लेकर अदालतों तक, अदालतों से लेकर पार्लियामेंट तक, सियासत के मैदानों तक तमाम के तमाम लोगों ने अपने फरैज से गफलत की है, चंदे को छोड़कर। जो बहुत ईमानदार है, जिन्होंने बहुत लाज रखी है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, उनको छोड़ दिया जाए। वो अल्लाह की तरफ से नवाजे हुए लोग हैं, वो रसूल अल्लाह की नजर में मकबूल लोग हैं, वो कायदे आज़म के सच्चे पैरोकार हैं, वो नजरिया पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, जिन्होंने आइन के मुताबिक अमल किया। उनको छोड़कर बाकी एक लाइन लगी हुई है, ढेर लगा हुआ है कूड़ा क्रिकेट का, जहां पर आइन को पामाल किया गया, जहां पर कानून की हुक्मरानी को रौंदा गया। और नतीजा क्या निकला? फिर पहले भी मैंने कहा है कि मुल्क भी टूट गया। आज वही मुल्क, वही बांग्लादेश, वही मशरकी पाकिस्तान जिसे हम अपने पाप से अपने ऊपर बोझ समझते थे, जिसके खिलाफ सियासतदान और ताजद बोलते थकते नहीं थे, वो बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया। आज उसका 1% हमारे 3 रुपयों के बराबर है। उसका निजाम में जमहूरियत बहुत ताकतवर है, उसका निजाम में मुआशरत बहुत ताकतवर है, उसका निजाम अदल बहुत ताकतवर है। और यार हमसे तो हिंदुस्तान ही अच्छा है, जिसका आर्मी चीफ रिटायर्ड होता है तो उसके अकाउंट में कुल 729 लाख रुपए का निकलता है, जिसका वजीर आजम जब वजारत उज़्मा से निकलता है तो उसका 2 कमरों का मकान होता है, चंद बर्तन होते हैं उसकी मलकियत में। हमसे तो फिर वो ही आगे निकल गया, जिसे हम बहुत बुरा समझते हैं। हां, आज एक लिहाज से हमारा वो दुश्मन है, इसलिए कि वो नजरिया पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, इस लिहाज से कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने अपने मुल्क के अंदर किया है, अपनी कौम को इंसाफ देने के लिए, अपने अदारों को नष्ट डालने के लिए जो कुछ किया है, उनका कोई पार्लियामेंटेरियन, उनका कोई वजीर आजम, उनका कोई लुटेरा ना कानून की गिरफ्त से बचता है और ना लूट मार का बाजार गर्म करता है। जो करता है उसे फौरी तौर पर पकड़ा जाता है। और यहां सानिया क्या है कि जो लूटते हैं, हजारों अरबों डॉलर लूट लेते हैं, फिर वो खुद ही NRO2 ले लेते हैं, फिर वो खुद ही शब खून मारकर जमीन खरीद कर इक्तदार में आते हैं और अपने आप को कानून से, आइन से बालातर करवाकर बेगुनाह होकर कौम के सामने आते हैं और बसीयत वजीर आजम हल्फ उठाते हैं। राना सनाउल्लाह ने जो हल्फ उठाया है, मैंने पढ़ के सुनाया है आपको कि उसने कहा है कि मैं कानून के मुताबिक हर एक के साथ बर्ताव करूंगा, जाती गर्ज को, जाती मफादात को कभी अपने फराइज मनसबी पर तरजीह नहीं दूंगा। किस किस बंदे को उसने, किस किस मुखालिफ को उसने अपने जाती गर्ज का, जाती अपनी पार्टी की गर्ज का, अपनी हुकूमत की गर्ज का के गजब का निशाना नहीं बनाया। मारा लोगों को, वजीर दाखिला ने मारा, वजीर आजम ने उठाया, सबने आइन की खिलाफ वर्जी की, सबने कानून की खिलाफ वर्जी की। और सिर्फ इस बुनियाद पर कि इमरान खान ने कहा कि हम आजाद होना चाहते हैं, हमें गुलामी नामंजूर है, इस जुर्म की पादाश में कुछ लोगों ने आइन में दिए हुए अपने हकूक को इस्तेमाल करके आजादी से बात की। कुछ लोगों ने अपने बुनियादी हकूक को, आइन की दी हुई आजादी को इस्तेमाल करके
अपने आप को कहा कि भाई हम सच्चे हैं और कहा कि अरशद शरीफ क्यों कत्ल हुआ है। पूछा अरशद शरीफ के कातलों का ये गुनाह है। पूछा कि क्यों रजीम चेंज की गई, क्यों अमेरिका के तहत आके ये सब कुछ किया गया, यही गुनाह है। जब इमरान खान लेकर इस मुल्क को चल रहा था, जब महंगाई भी कंट्रोल थी, जब तरक्की भी हो रही थी और जब एक एक बंदे को इंसाफ भी मिल रहा था, इलाज भी मिल रहा था, सहूलत भी मिल रही थी, गुर्बत भी कंट्रोल में की जा रही थी, जब पूरी दुनिया से बेहतर कोरोना की वबा को भी पाकिस्तान में कंट्रोल कर लिया गया, तो सिर्फ इसलिए उसको हटा दिया गया कि अमेरिका ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। हमारी फौज के एक जर्नल ने, रिटायर होने वाले जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने इमरान खान को नहीं रहने देना। क्या बात है, ये आइन है। ये जनरल बाजवा ने आइन के मुताबिक काम किया था। अगर आइन के मुताबिक काम नहीं कहा तो आज के हुक्मरान जनरल बाजवा को क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं पूछते? और अवाम अगर पूछना चाहती है तो अवाम को मारते हैं, अवाम को जलील करते हैं, अवाम को रुस्वा करते हैं। सुने मेरी बात, पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को अगर सलामत रखना है तो तशद्दुद, जुल्म, जबर, जेल के जरिए नहीं कायम रखा जाएगा, इंसाफ के जरिए कायम रखा जाएगा, मुसावात देकर कायम रखा जाएगा, सबको हकूक देकर कायम रखा जाएगा, आइन की बालादस्ती कायम करके कायम रखा जाएगा, कानून की हुक्मरानी कायम करके कायम रखा जाएगा। ये नहीं कि एक तरफ चंद लोग पूरी नेमतों से नवाजे गए हों और दूसरी तरफ करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरसे, मौसमों के लिबास के लिए तरसे, घर के लिए तरसे। क्या किसी ने खूबसूरत बात की है कि किधरे बुल्ला ते सिकरियां जम्मियां ने, किधरे लिश्क दे पैद दासड़े ने, कईयां मुंहां दे मथड़े चुप लिखी, कईयां मुंहां ते गुटक दे हासड़े ने, केड़े सदियां तो सदा खुरी जांदे जिवें पानी दे विच पतासड़े ने, सारे फजल ते करम एक पासड़े ने, सारे जबर ते सबर एक पासड़े ने। अर्श वालिया फर्श ते सौण दे लई लखां बंदियां कोल टोटा दरी दा नहीं, दावा होवे जे पाक मुहब्बतां दा, प्यार किसे दा तली ते तली दा नहीं। मेरे लहू ते लखां उसार लै रही ताज महल ते मैनू तकदीर दसे, आप तेरे हाथ ते सारियां सिद्धियां ने, मेरे हाथ दी पुठी लकीर दसे, आप इत्थे भी उत्थे भी जन्नतां विच मैनू दोस्ती राह सीधा तीर दसे, शर्मा ला के फेर शरीफ है तू, मैनू कमी फकीर हकीर दसे, यारा मिट्टी दे आपा इंसान दोवें, मैं कोई जिन्न दा नहीं तू कोई परी दा नहीं, दावा होवे जे पाक मुहब्बतां दा, प्यार किसे दा तली ते तली दा नहीं। मेरे देश के लोगों, याद रखना, पाक फौज की मुखालफत पाकिस्तान को गैर मुमालिक के हाथों, दुश्मनों के हाथों नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। फौज की मुखालफत नहीं करें। जो जर्नैल गुनाहगार है उसको छोड़ने, उसको मुतालबा करें कि इसको ना छोड़ा जाए, क्योंकि किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, किसी भी जनरल का पाकिस्तान के आइन से हटकर अमल करना, पाकिस्तान के कवानीन का को पांव तले रौंद कर आगे चलना, यह पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ये पाक फौज के लिए नुकसानदेह है, ये पूरी सियासतदानों के लिए नुकसानदेह है, ये इंतजामिया के लिए नुकसानदेह है और खुदा रसूल के अहकामात के खिलाफ है ये बात। इसलिए हम पाक फौज की मुखालफत ना करें, लूटने वाले जर्नैलों की इस्लाह करें, आइन पामाल करने वाले जर्नैलों का मुआसबा करें, आइन पामाल कानून को कदमों तले रौंदने वाले ब्यूरोक्रेट्स का मुआसबा करें, कानून को पांव तले रौंदने वाले, आइन को पांव तले रौंदने वाले सियासतदानों का मुआसबा करें, उन ताजरों का मुआसबा करें जो कारोबार की तजारत नहीं करते, पाकिस्तान की तजारत कर रहे हैं। उन सियासतदानों का मुआसबा करें जो अक्सरियत में हैं, जो भूखी गिद्धों की तरह अपनी तरहों पे नहीं रहते, आपके जिस्म से लहू पीते हैं, आपके जिस्म से गोश्त नोचते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर रख दिया है, खोखला करके रख दिया है। उन ब्यूरोक्रेट्स का मुआसबा करें जो इंतजामी हदूद में नहीं रहते, इंसाफ में नहीं रहते। उन जजों का मुआसबा करें जो अपने आप को पालने के लिए अपनी सियासी आकाओं को का साथ देते हैं और अपनी जात पर मबनी, अपने मफादात पर मबनी और अपनी डिक्टेशन पर मबनी जो उनको मिली होती है, जो उनके मुताबिक फैसले करते हैं, इंसाफ नहीं देते,
वो भी मौजूद हैं, आप उनका भी मुहासबा करें। उन बुखला का मुहासबा करें जो कानून को के नाम पर कानून को बेच रहे हैं, उन बुखला का मुहासबा करें जो इंसाफ के लिए नहीं लड़ते, अपनी जाती इख्तियार के लिए लड़ते हैं। उन बुखला नुमाइंदों का भी और आम बैर के मेंबरों का भी सबका मुहासबा करें। और फिर हम इंशाअल्लाह ताला ऐलान कर सकेंगे कि अल्लाह का फरमान है, नबी का दस्तूर है, ऊंच नीच का निजाम हमको नामंजूर है। हमारे कवानीन हैं, हमारा ही मंशूर है, ऊंच नीच का निजाम हमको नामंजूर है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद।